3 महीने अगले गायब होना है दुनिया से। सिर्फ तुम, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और फिर जो 3 महीने बाद निकलकर सामने आएगा ना तुम्हारा वर्जन, बेटा वो वर्जन होगा, दुनिया उसके लिए रेडी नहीं होती। बहुत लोग तुमसे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक लाइन याद रखना हमेशा कि सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे, सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, वो सभी के सभी लोग जहां भी जाएंगे सिर्फ हमें और हमें ही पाएंगे। ठीक है, इतना नाम बनाना है। तू रात भर बैठ के पढ़ेगा, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट है, ये याद रहेगी। नंबर कितने आए थे किसी को याद नहीं रहेगा, किसी को याद नहीं रहेगा। पर आप कितनी मेहनत करोगे वो याद रहेगा। मेरे सामने कोई चैलेंज आता है, मेरे को याद रहता है, अरे क्या हो गया, 12वीं में मैंने पूरी रात पढ़ के पढ़ाई करी थी, पूरी रात उठ के पढ़ाई करी थी। ये भी कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी चीज। क्या कर रहे हो? हर बार आता हूं, हर बार बोलता हूं कि यार ऐसे पढ़ना है। हर एक महीने पे तुम्हें बताया कि ऐसे करो, चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम घूम फिर कर 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, तीसरे दिन फिर वही करना स्टार्ट कर देते हो। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले। और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी होती लाइफ में, बड़े बड़े काम करने होते हैं। अगर आप काम करोगे आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहे हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसको वो दिखा दूंगा, उसको वो दिखा दूंगा, है ना, रिश्तेदारों की बैंड बजा दूंगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना होता है ना। मैंने किसी को जाके कुछ बोला ही नहीं। जो लोग मेरे साथ नहीं खड़े थे मेरे बुरे वक्त में, मैंने उनको भी आज तक कुछ नहीं कहा। ट्रस्ट मी, मैं भगवान की फोटो लगा के रखता हूं, मैं वॉलपेपर पे, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। बट आई कैन सी द रेग्रेट इन देयर आइज। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता दोस्त, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता कि आप कुछ बन गए हो, आपने बड़ा कर दिया है कुछ, है ना। दुनिया में वैसे भी ह्यूमैनिटी बहुत कम है, दुनिया में हेटरेट बहुत ज्यादा है। लोग बेवजह एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, लोग बेवजह एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप इंसानियत को थोड़ा सा जिंदा रख सकते हो ना, तो रखो। मेहनत ऐसी होनी चाहिए ना, आर पार, ना दिन दिखे ना रात, ना भूख प्यास नींद चैन आलस डिस्ट्रैक्शन सब भूल जाओ। मेहनत के आगे किस्मत झुकती है, झुकना ही पड़ता है। इस साल जो गोल है ना, एक पेपर लेना मेरी जान, ठीक है, और उस पेपर में क्या करना ना, ये पेपर है तुम्हारा, इस पेपर पे बड़ा बड़ा यहाँ से ऐसे लिखना है तुम्हें कि आई विल स्कोर 95% दिस ईयर इन 10th। ठीक है, मैं 95 लिख रहा हूं, तुम्हारा मन है तुम 98 लिखो, तुम्हारा मन है तुम 100 भी लिखो, तुम 100 भी लेके आओगे। पॉइंट इज अपने हाथ से लिखना। अगर तुम अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, मन में नहीं सोचना, मन में तुम्हारे 100 ख्याल होते हैं, 100 ख्याल कोई सच हो जाते हैं। जो चीज लिखते हो ना, उसको लिख के सामने अपने चिपका लेना। जिस स्टडी टेबल पे बैठते हो उसके सामने यहाँ चिपका लेना, और चिपका के रोज सामने देखोगे तो हाँ यार, इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और ये पूरी होती है। और जीवन में खुद के लिए जरूर कुछ करिए। अब वो समय आ गया है जब खुद का फैन बनो। तुम करो ना, तुम मेहनत करो, 10 घंटे पढ़ो लगातार, तुम 15 दिन तक 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, और उस समय अपना पीठ थपथपाओ। कब अपना पीठ थपथपाओगे? कब अपने आप को अप्रिशिएट करोगे? सर बहुत मेहनत किया है, तो ये तेरे जवान पे आना चाहिए ना कि सर मैं, सर इधर सर मैंने सर किया है मेहनत, 12-12, 13-13 घंटे पिछले 15 दिन से पढ़ रहा हूँ सर। मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे, और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला, तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके भी बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। अगर जिंदगी में ऊपर जाना है, आप अपने साथ 4-5 लोगों को या 1-2 को लेके नहीं उड़ सकते, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। अगर तुम ये बन गए ना 12 से 14 घंटे पढ़ने वाले,
अगर गलती, मैं कह रहा हूं पहली बात तो तुम 14 घंटे पढ़ने वाले बन गए। मैं कह रहा हूं आज भी जिस क्लास में बैठा हुआ बच्चा जो 14 घंटे रोज पढ़ लेगा मई तक, वो कम से कम यहां पहुंचेगा, दावे के साथ कह सकता हूं। बात यह कि इस रिदम को कौन बनाए रखता है। एक चैलेंज दे रहा हूं 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय ये याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें मैं बोलता हूँ एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। ठीक है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। कहती है ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं सब, इनसे मत घबराना, है ना? ठीक है, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं सब, इनसे मत घबराना। जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में अकेले में बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना। और जिस दिन बन जाओगे, बिलीव मी, उस दिन इतना रिलैक्स फील करोगे। हाँ, बाकी एकदम खुशी का माहौल होगा, बट तुम अंदर से एकदम शांत फील करोगे, बोले भाई कर ही दिया। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत डाउट आए, बहुत बैकलॉग आए, बहुत नेगेटिव मार्क्स आए, बहुत नंबर कम आए, बट आखिरकार मैं पहुंच गया। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी, जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। है सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। कोशिश करो भाई जल्द से जल्द अपना बैकलॉग खत्म करो। तुम क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ? अब मैं बोल दूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ? एनालाइज कर लो। तुमने 12वीं स्टार्ट होने से पहले तुम्हारा क्या जोश था और आज क्या है? तुम लोग हमेशा एक आइडियल सिचुएशन बना करके चलते हो, भाई इस बार तो मैं ऐसी सिलेक्शन दूंगा, ऐसा पढ़ूंगा। क्या हो रहा है? होमवर्क 35% बच्चे तो होमवर्क नहीं कर रहे, ठीक है? और देख, मैं तेरे को डांट भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है ना कि तू इतना स्ट्रांग है नहीं कि तू मेरी डांट झेल पाएगा, इसलिए मैंने डांटना बहुत कम कर दिया। ठीक है, मैं समझाने पर आ गया हूँ। मैं डांट दूंगा तो तेरे अंदर है ही नहीं, तू आप डांट दे तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है भाई, अपने वर्ड्स कंट्रोल कर लेता हूँ मैं, लेकिन यस, मैं डिसअपॉइंटमेंट जरूर शो करूंगा। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। तो प्लीज ध्यान दो अपने करियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूं उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है, इतना तो प्रेशर है। तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इस इलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। तो तूने अभी 1-2 घंटा चला गया ना, चाह करके भी तू वापस नहीं ला सकता। चाह करके भी, जिन बच्चों को 11वीं का गिल्ट होता है ना, चाह करके भी तुम अब 11वीं वैसे नहीं पढ़ पाओगे जैसे पढ़नी चाहिए थी उस समय। दिस इज द रियलिटी। मुंह पर थप्पड़ लगेगा, लगेगा। अगर तूने टाइम को इज्जत नहीं दी बेटा, बाद में तू ये एक्सपेक्ट मत करना किसी से भी, और तू एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर तेरे को कोई सुन रहा है मतलब बेवकूफी ही बना रहा है। आखिरी में कोई तेरी मदद नहीं कर पाएगा। आखिरी में जो मदद होती है दैट इज फॉर रिवीजन। मैं भी तेरे को रिवाइज ही करवा पाऊंगा, मैं तेरे को पढ़ा नहीं पाऊंगा, तेरे को सिखा नहीं पाऊंगा। कोई भी टीचर बेटा रिवाइज ही करा पाएगा, और रिवाइज उसी को कराया जाता है जिसने पढ़ा होता है, और पढ़ने का समय है अभी।